अब यूं देखो अपने बाराबंकी के रेडियम साहब जो बकायदा अरुण कुमार हैं, इनका देखा तो तबादला हो गया, बकायदा मुरादाबाद पहुंच गए। और बाराबंकी के नए बकायदा देखा तो भैया एडीएम साहब गोरखपुर से आए हैं और का गोरखपुर में बकायदा नगर आयुक्त के पद पर तैनात रहे। अब बकायदा बाराबंकी के नए बकायदा एडीएम बनाए गए निरंकार सिंह। हम कल तने का आपको बता दें कि निरंकार सिंह बाराबंकी के नए अपर जिलाधिकारी हैं। बाकी आपकी कार्यक्रम को दूसरा खबर देख लो। अब आसमान में काला काला बादल रहे भैया, बिजली कड़क रही रहा और देखा तो भैया पुलिस और बदमाश के मुठभेड़ हो जाती, धाए धाए गोली चलाती। और आखिरकार देखा तो आरोपी बदमाश 25,000 रुपए का इनामी बदमाश रहा, गोंडा का रहे वाला संतोष यादव का नाम रहा है। और देखा तो भैया पकड़ लिया हुआ, पाँव में गोली लगी, घायल है, एक इलाज करावा जा रहा। बाकी मामले की जानकारी बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी जी दे रहे हैं। तनिक सुनो भैया। जनपद बाराबंकी में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार की जाए कार्रवाई के क्रम में जनपद के पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधियों वांछित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में जनपद की क्राइम ब्रांच और थाना प्रभारी सफदरगंज की टीम एक चेकिंग कर रही थी। वहाँ एक संदिग्ध आते दिखा जिसे रोका गया। उसके द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में गोलियां लगी हैं और अभियुक्त की पहचान संतोष यादव के रूप में हुई है, जो कि जनपद गोंडा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके विरुद्ध जनपद लखनऊ, बलरामपुर, गोंडा और बाराबंकी के विभिन्न थानों पर लगभग 1 दर्जन छिनैती और लूट के विभिन्न अपराध पंजीकृत हैं। उस पर जनपद बाराबंकी से एक मुकदमे में 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। हमारी टीम उसे लगातार पूछताछ कर रही है और आगे जो तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त के पास से एक तमंचा और जिंदा और खोखा कारतूस, एक बाइक और अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं और इसके संबंध में विस्तृत जानकारी कर रहे हैं और आगे जो तथ्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब संतोष के पास से देखा तो मैं मोबाइल फोन और तमाम चीजें बरामद की गई। बाकी देखा तो पुलिस कार्रवाई करे। एडिशन साहब की बात तो आप सुने ली हुई हो। बाकी दूसरा खबर देख लो। ट्रैक्टर टालियों में धान लाद के धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। अब देखो बाराबंकी में विवरण विभाग जो कर रहा हुआ ठीक बात नहीं है, वो बकायदा ईवित काम नहीं किया जाती है। बाकी किसान क्या करिए भैया, यह बात तो सही है। वाकई में देखा तो धर्मेंद्र यादव और बबलू जो कि भारतीय किसान भानु के बढ़िया नेता है, किसान नेता है, ये बकायदा भाई ज्ञापन दी है कुछ दिन पहले। और अब देखा तो भाई इनसे जो बातचीत की जाती है तो पूरी जानकारी देती है। और बहुत बड़ा बकायदा खेल चल रहा है बाराबंकी में। वो का लेकर के खुलासा भी करती है कि देखो भैया अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ और किसान की बात अगर नहीं सुनी गई तो आगे चल के आंदोलन हुई है। तो नहीं सुनो भैया बबलू का कहा रहा है का। देखिए हमारे जनपद की जो कुल पैदावार है धान की वो लगभग 1.60 लाख मैट्रिक टन है। ठीक। सरकार ने कहा है कि जो हाइब्रिड धान है उसका 10% वो जनपद में खरीदारी करेगी और जो टोटल लक्ष्य रखा है सरकार ने वो रखा है 1.75 लाख मैट्रिक टन जनपद में खरीदने के लिए। 10% धान अगर सरकार खरीदती है, प्रशासन खरीदता है, तो जो 90% धान है वो कहाँ जाएगा। अब सबसे गजब की बात तो पोर्टल में भैया, पोर्टल ऐसा बनाए कि पूछो ना भैया का। अगर तुम्हारा बकायदा जमीन है भैया, उमा बकायदा 4 जने भाई हो तो एक का बकायदा अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो बाकी 3 का करिए, उनका काम खत्म हो का। था सुनो भैया पोर्टल बनाया इस बार। इस पोर्टल में एक बड़ी समस्या ये आ रही कि अगर एक किसी रकबे में 4 बीघा जमीन है और 4 भाई अलग अलग हैं, लेकिन जो घाटा संख्या है खाता एक ही है, उन खाता में 4 भाइयों के नाम अलग अलग जमीन है। अगर बड़ा भाई, छोटा भाई या कोई भी भाई जाके अपना रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल पे करा लेता है अपने हिस्से का, तो बाकी जो 3 बचे हिस्से हैं वो रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी खामी है ये जो पोर्टल चालू किया गया है। तो आज अधिकारियों से जब आपने मुलाकात की तो क्या बातचीत हुई? अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन दे दिया गया है और इस संबंध में डीएम साहब से भी बात हुई है और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि धान की जो खरीद है उसको बढ़ाया जाएगा और लगभग किसानों का धान खरीदा जाएगा। तो इसका समाधान कैसे निकाला जाए, इसका भी तनिक आप जिक्र बता दीजिए। समाधान तो यही है कि हमारा तो प्रयास यही है कि जनपद के अंदर लगभग किसानों का धान जो है वो जो सरकारी खरीद है उस पे खरीदा जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में भारतीय किसान यूनियन भानु ट्रैक्टर टालियों में धान लाद के धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अब सुना भैया बबलू का कहा था, सुनकर के पूरी बात समझ गए हो। बाकी तुम्हारा कार्य कमेंट कर दूसरा खबर देख लो। अब कहा भैया 200 मीटर सड़क बनाना वह बकता अच्छी चले इधर मचा बताओ कैसे काम चले। कम से कम है 200 मीटर सड़क तो अच्छी बनाओ। और का लोग वीडियो बना भेजा करती हैं। हम कल तरह का आपका बता दें कि मामला बाराबंकी के भैया जो नगर पंचायत रामसने घाट क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 का है, जहां पर देखा था भैया 200 मीटर सड़क बननी, ओबीसी मार्ग बनना है और उसकी गुणवत्ता तुम देख लो। अब भाई पोल पट्टी खुली जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत सड़क का पैसा आवा है, काम होना है, लेकिन देखो तो भैया जो काम चल रहा है वर्तमान में बहुत है बकायदा भैया का बते ना तो मटेरियल ठीक है ना ईटा ठीक है। कम से कम देख लो भैया बढ़िया से बनाओ सड़क। होगा 200 मीटर सड़क बननी वह बकायदा ऐसे काम करती हो, कैसे काम चली है। उम्मीद है अधिकारी हो जाए हैं, जांच करी है। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया।
अब हाय रे भैया, बहुत दुखद खबर है। हम कहते नहीं आपका बता दें कि प्रयागराज में देखा तो एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। का जी का लेकर के बाराबंकी में पत्रकार और बहुत गुस्सा ने रहा। ग्रामीण समाज के पत्रकार और सब जने जाकर के देखा तो भैया जिलाधिकारी का एप्लीकेशन देती हैं और मांग रखते हैं कि सीबीआई जांच हो। बाकी तुम्हारा कार्य कमेंट करो भैया, हमका फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले। का